नमस्कार दोस्तों। आज एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ जो कि लक्ष्मी देवी सीरीज़ और साइकोलॉजी ऑफ मनी से रिलेटेड है। ये जो टॉपिक है ये एक मिथ है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, उसके रिगार्डिंग है। लेकिन ये छोटी सी चीज़ हमारे लाइफ में कैसे इम्पैक्ट लाती है, हमारी मनी मेकिंग पे कैसे इम्पैक्ट लाती है, इसको मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मिथ जो है वो आपको बता देता हूँ मैं। ऐसी बहुत सी पुरानी कहावत है और कुछ मिथ हैं। उनमें से एक है, आपने बचपन से सुना होगा, आराम हराम होता है बेटा, आराम नहीं करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन कई बार इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उसके नुकसान क्या होंगे, उसके ऊपर आज थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आराम हराम है ये जब बोला जाता है, चाहे बड़ों से ये बात आपको सुनने को मिले, चाहे आप खुद बोले, तो उसमें संबंधित ऐसी चीज़ एक ये है कि ये किसके लिए लागू होता है, ये बहुत बार हम भूल जाते हैं। जो व्यक्ति सुबह लेट उठता है, दोपहर को भी सोता है, रात को जल्दी नहीं सोता है, मोबाइल में लगा रहता है, कमाता नहीं है, कुछ काम ही नहीं करता है, या फिर चलो कुछ काम करता भी है तो अपना सबसे ज़्यादा समय मोबाइल में, लैपटॉप में, टैबलेट में, जो भी कहे, या फिर एंटरटेनमेंट में ही घुसा रहता है, या फिर खेल खेल रहा है तो खेलने में ही लगा रहता है, या फिर दोस्तों से गपशप कर रहा है तो उसमें ही लगा रहता है, किसी की निंदा करने में ही लगा रहता है, एक्सेट्रा जो भी कारण हो। कहने का मतलब यह है कि अपना काम छोड़ के दूसरे काम में, जो कि आपके जीवन में कुछ वैल्यू एडिशन नहीं होती है, इस काम में लगा रहता है, उसको हम कह सकते हैं कि ये आराम से अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर रहा है, या फिर सोता ही रहता है, ज़्यादा टाइम एक्टिव नहीं रहता है, कुछ काम धाम नहीं करता है। उसके लिए ये कहावत ठीक है, लेकिन इसको गलत तरीके से पोर्ट्रे कब किया जाता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि ये वीडियो जो है वो लेयर्ड वीडियो है, एक ही बात दो जगह पे कैसे इम्पैक्ट लाती है वो मैं समझाना चाहता हूँ आपको। तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपको मैं एक एग्जांपल के साथ में बताऊँगा तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा ये चीज़। जैसे कि आपके पिताजी है, आपके फादर है, उनको संडे को समझो छुट्टी रहती है, राइट? या फिर ये कह लीजिए कि उनका थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था तो उन्होंने कल के दिन के लिए लीव ले लिए है, हॉलीडे ले लिया है। तो जैसे कि दिन की शुरुआत होती है तो हम बेसिक फंडा क्या कहता है कि छुट्टी किसके लिए ली है, आराम करने के लिए ली है, राइट? तो उनका माइंडसेट ऐसे प्रोग्राम हो चुका है, जो कि आलसी लोग हैं उनके लिए जो बनाया गया है, वो अपने माइंड में लेके चल रहे हैं अपने लिए भी। वो कैसे कि वो ये सोच के चलेंगे कि आराम तो हराम होता है, छुट्टी ली है तो क्या हुआ, चलो ये काम कर लेता हूँ, ये तो कब से पेंडिंग था वो कर लेता हूँ, किसी दोस्त का फ़ोन आ गया, भाई ये काम है मेरा, साथ में चलेगा, ये करना है वो करना है, या फिर प्लॉट देखने जा रहे हैं, या फिर कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, चल साथ में चलेंगे, आधे एक घंटे में आता हूँ, पिकअप करता हूँ। ये भी वही सोच लेते हैं, चलो घर बैठे बैठे भी क्या करना है, थोड़ा काम कर लेते हैं, जितना घर पे बैठा रहूँगा, लेटा रहूँगा तो आलस चढ़ जाएगा। ऐसे पुराने लोगों की थिंकिंग है, भले ही इस जनरेशन की थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है वो समझिए कि आराम हराम है, ये दिमाग में लेके चल के बच्चों को भी वही बताएंगे, और मैं वो खुद चीज़ फॉलो करता हूँ ये बताने के लिए भी वो छुट्टी लेके भी आराम नहीं करेंगे। तो जो छुट्टी लेने का जो मीनिंग था वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने रिलैक्स करने के लिए कोई समय निकाला है, चाहे वो छुट्टी का हो, चाहे आप वर्क करके आ रहे हो, आपके लिए 1-2 घंटा आपने खुद के लिए निकाला है आराम करने के लिए, तो उस वक्त आपको आराम ही करना चाहिए। अगर आप ये सोच के चलेंगे कि आराम हराम होता है तो आराम नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ काम ही करते रहना चाहिए, तो आपने बॉडी को तो रेस्ट दिया ही नहीं। बॉडी को रेस्ट नहीं दिया तो वो अगले दिन के लिए रिफ़्रेश हुई ही नहीं। तो ना छुट्टी लेके मतलब, ना आराम कहने के लिए बस कहना हो गया कि आराम करना है।
और मोस्टली ये मैंने मिस्टेक जो है वो जो हमारे बड़े लोग हैं उनसे ही देखी है। जो अपने फादर फिगर होते हैं, अंकल हो गए, फादर हो गए, जो भी, खास करके फैमिली में आपके नज़दीक आप फादर को ही देखते होंगे या फिर बड़े भाई को भी देख सकते हैं। वो बस कहने के लिए कहते हैं कि आराम करना है, लेकिन आराम करते नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं काम, या फिर बाहर किसी के साथ में चले जाएंगे, उसके काम के लिए अपना टाइम निकाल के चले जा रहे हैं। इमरजेंसी समझ सकते हैं, लेकिन ये उनकी हैबिट बन चुकी है। आराम कहने के लिए कहते हैं लेकिन आराम करते नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये था कि एक ही सेंटेंस, एक ही जो कहावत है, उसका जो इस्तेमाल है वो गलत तरीके से कैसे हो सकता है। ये एक सेकंड लेयर था इस कहावत का। और जो सच में लागू होता है उनके लिए है, वो जो सच में आलसी है उनके लिए वो कहावत बनाई गई है। लेकिन जो आदमी ऑलरेडी काम करता है, उसने अगर आराम करना ज़रूरी है तो उसने आराम ही करना चाहिए, ये मेरे कहने का मतलब था। और ये लक्ष्मी देवी या फिर मनी मेकिंग या फिर साइकोलॉजी ऑफ मनी से कैसे रिलेटेड है, उसका कारण भी यही है कि अगर आप काम के टाइम पे काम, आराम के टाइम पे आराम नहीं करते हैं तो आप एग्जॉस्टेड ही रहेंगे, मेंटली भी और फिजिकली भी। और आप एग्जॉस्टेड रहेंगे तो अगला जो आपका प्रोजेक्ट रहेगा या फिर अगला जो दिन रहेगा जिसमें जो आपको काम करना है, उसके लिए जो रिजर्वेयर एनर्जी चाहिए, आप उसके लिए कैपेबल नहीं रहेंगे। वो रिजर्वेयर जो है वो डिप्लीट हो चुका होगा। तो उसमें आपकी जो इफ़िशियंसी है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो घटने ही वाली है। और वो घटेगी तो आपका जो काम है वो बेटर नहीं होगा, या कह सकते हैं वो कम होगा, और आपके जो ग्रोथ के चांसेस है वो कम हो जाते हैं, और अल्टीमेटली आपकी मनी मेकिंग कैपेसिटी जो है वो भी कम हो जाती है। तो हमेशा लक्ष्मी देवी सीरीज़ जो मैं बनाई है, या फिर आप ज्योतिष में भी आप कुछ चीज़ें देखते होंगे, वो चीज़ डायरेक्टली नहीं होती है। कोई चीज़ आपको बता दी, कोई रूल आपको बता दिया, कोई मंत्र आपको बता दिया, तो वो करने से डायरेक्टली आपको मनी मेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ऐसा नहीं होता है। ये एक लाइफस्टाइल जो आप जीते हैं उसको कैसे जीना चाहिए, उसके लिए ये सब चीज़ें बनाई गई होती है। वो आपके वर्क इफ़िशियंसी पे इम्पैक्ट करती है, और आपकी वर्क इफ़िशियंसी जैसे बेटर होगी, आपका माइंडसेट जैसे बेटर होगा, तो आपकी मनी मेकिंग कैपेसिटी बढ़ती है। उसका लॉजिक ये होता है। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि ये जब चीज़ें जो बताई जाती हैं ये बहुत छोटी चीज़ें होती है, लेकिन इनका इम्पैक्ट कंसिस्टेंटली आप देखोगे, जैसे कि कंपाउंड इफेक्ट होता है। एक दिन में ये चीज़ नहीं पता चलती है, दिन जाते हैं, महीने जाते हैं, साल जाते हैं, ये आपकी हैबिट बन जाती है। और वो हैबिट जो बनती है आपका, उसका एक कंपाउंडली आपको इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। जो अच्छी आदत आप लगाएंगे उसका कंपाउंड इफेक्ट भी आपको दिखेगा, और बुरी आदत लगाओगे उसका भी कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखेगा। तो ये चीज़ों को आप हल्के में ना लें, इसको रियल लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। और जो ये गलती करते हैं, जो हमेशा कहते रहते हैं आराम हराम है, और उसके रिगार्डिंग कभी आराम खुद करते नहीं हैं, ये सोच के कि ये तो कहावत हमारे बड़े लोगों ने, पहले के लोगों ने कही है तो सही ही कही होगी, तो ये वीडियो आप उनको शेयर कर सकते हैं। खास करके आपको पिताजी को आप शेयर कर सकते हैं, जो बहुत काम करते हैं लेकिन खुद के लिए समय नहीं निकालते हैं, खुद के आराम के लिए कुछ समय नहीं देते हैं। उनको ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और भी कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड हो सकते हैं, वो भी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। मुझे पढ़ने में बहुत खुशी होगी, और मैं भी कुछ आपसे सीख पाऊँगा, ऐसे आशा रखता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी कुछ टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियो चाहिए हो, ऐसे ही कुछ डीप वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हों, उसके कुछ टॉपिक्स हों, वो सजेशन भी आप मुझे दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय।